बोयल का नियम। तो बोयल ने क्या बात बताई कि नियत ताप पर प्रासरण दाब है वो सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। तो देखो इसने कैसे बात बताई कि अपने जानते हैं आदर्श गैस समीकरण होती है वो PV बराबर nRT होती है। इसे कहा जाता है आदर्श गैस समीकरण, PV बराबर nRT। अब देखो ये तो गैसों के लिए लागू होती है, विलयनों के लिए इसे लागू करना हो तो P को अपने कहा जाता है पाई, V को कहा जाता है आयतन। ये आयतन होता है विलयन का आयतन। मैंने यहाँ लिख दिया है V है वो क्या है, आयतन है, और विलयन का आयतन है। तो V बराबर ये क्या है, V विलयन का आयतन है। तो पाई V बराबर n क्या है, विलय के मोल, n क्या है, विलय के मोल, और विलय को अपने A से दर्शाते हैं। तो n क्या है, विलय के मोल है, तो अपने शॉर्ट में छोटा सा विलय लिख दिया। R एक नियतांक है और T क्या है, टेम्परेचर है। कई जगह R की जगह विलियन कांस्टेंट S भी लिखा हुआ आता है, अपने R से काम चलेगा। अब देखो ये एक नियतांक है, नियत ताप पर, यदि बोयल के नियम में ताप नियत होता है तो ये नियत है, और ये भी क्या है, नियत है। मोलों की संख्या एक बार विलयन बना लिया तो क्या रहेगा, नियत रहेगा। ये सौदा नियत है, तो पाई V बराबर क्या है, नियत है। पाई V बराबर क्या है, नियत है। यानी कि किसी तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों पर लागू होता है, सभी नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयनों के लिए प्राशन दाब व विलयन के आयतन का गुणनफल नियत रहता है। विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए प्राशन दाब व विलयन के आयतन का गुणनफल क्या रहता है, नियत रहता है। अब इसे दोबारा से देखो कि पाई V बराबर क्या है, पाई V बराबर nRT है, n विलय है। V को इधर ले आओ, तो V को इधर ले आओगे तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, n/VRT, और विलय के मोल पौन विलयन का आयतन, विलय के मोल पौन विलयन का आयतन को ही तो क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है, यानी कि एक प्रकार की सांद्रता हो गई। तो C, सांद्रता को अपने C से दर्शाते हैं, तो CRT। C क्या चीज है, C है विलयन की सांद्रता। किसकी सांद्रता है ये, विलयन की सांद्रता है। तो n/V बराबर CRT, यानी कि पाई है, पाई की है प्राशन दाब है, प्राशन दाब में करंट आ रहा है, CRT, CRT का मतलब करंट, ऐसे याद रख सकते हो आप, करंट। पाई बराबर है CRT। तो अब देखो पाई बराबर क्या आया, पाई बराबर CRT है। अब देखो नियत क्या चीज है, नियत क्या है, बोयल के नियम में ताप नियत है, ये नियत है। R क्या है, नियत होता ही है हमेशा ही। तो पाई बराबर नियतांक, नियत है तो समय के साथ साथ बदलेंगे नहीं बदलते, इनको कांस्टेंट या नियतांक कहा जाता है, इनटू C। और समानुपाती का निशान हटाया जाता है तो नियतांक लगाया जाता है, नियतांक हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, समानुपाती। तो पाई समानुपाती क्या हो जाएगा भाई, बोलो, C। पाई समानुपाती C, यानी कि पाई समानुपाती C। अपने जानते हैं कि C और V एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो C समानुपाती 1/V, यानी कि सांद्रता और आयतन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आयतन ज़्यादा है, इसका मतलब सांद्रता क्या है, कम है। आयतन कम है, इसका मतलब सांद्रता ज़्यादा है। सांद्रता और आयतन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि अपने जैसे मान लो कोई विलयन बनाया, शुगर सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर आपने जल और मिला दिया, तो आपकी क्या हुआ, आयतन तो बढ़ गया लेकिन उसकी सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई। तो पाई समानुपाती C है, इसका मतलब पाई समानुपाती क्या हो गया, 1/V। C की जगह 1/V लिख सकते हैं। अब देखो पाई समानुपाती 1/V है, समानुपाती का निशान हटा दें तो क्या लगा दें, एक नियतांक लगा दें, तो नियतांक अपॉन V, और V को इधर ले आओ तो पाई V बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक, यानी कि प्राशन दाब व आयतन का गुणनफल तनु विलयनों के लिए
नियत रहता है। जैसा आपने पहले बताया वही बात घूम फिर कर आती है कि प्राशन दाब व आयतन का गुणनफल हमेशा नियत रहता है, नियताप पर नियत रहता है। प्राशन दाब व आयतन का गुणनफल नियत रहता है। प्राशन दाब सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। ये बात बताई थी वान टॉप ने, तो इसे कहा जाता है वान टॉप बोयल का नियम।